आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, बस जब हम दूसरा तिमोथी में आते हैं, पौलुस जो है अपने एक काफी जवान सहकर्मी को, जो पौलुस के साथ सेवा कार्य में है, उसको व्यक्तिगत निर्देश देता है। पहला तिमोथियुस और दूसरा तिमोथियुस, ये दोनों पत्रियां जो हैं, ये एक व्यक्तिगत पत्री है। पहले भी मैं इस पे मनन कर चुका हूं इस पत्री पे, और मैंने बताया था कि ज्यादातर पत्री जो हैं वो कलीसियाई पत्री है, यानी कि पौलुस प्रेरित के द्वारा कलीसिया को पत्र लिखा गया, जिसके अंदर कलीसिया में कैसा होना चाहिए, क्या निर्देश थे, क्या आराधना की विधि थी, किस प्रकार कलीसिया को आगे बढ़ना है, इस प्रकार के बातें जो थी हमको उन सारी पत्रियों में मिलती हैं। लेकिन जब हम तीमुथियुस की पत्री में आते हैं तो उसका पहला पत्र और दूसरा पत्र दोनों जो है वो इंडिविजुअली अकेले तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित लिखता है। और क्योंकि ये एक व्यक्तिगत पत्र है तो बहुत कुछ एक विश्वासी को जीवन में सीखने को मिलता है। एक विश्वासी का जीवन जो है, पहला कलीसियाई जीवन के साथ चलता है और दूसरा उसका व्यक्तिगत जीवन होता है जो परमेश्वर के साथ चलता है। जब पौलुस प्रेरित जो था, तीमुथियुस को वो सारी पत्रियां मालूम थी जो पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को लिखी थी। और यहां पर पौलुस प्रेरित जो है तीमुथियुस को उसको और रिफाइन करने के लिए, तीमुथियुस की सेवा को, उसके सेवा कार्य को, उसके प्रभु में बने रहने को, क्योंकि तीमुथियुस जो था वो कलीसियाओं के लिए एक आदर्श था। कलीसिया जो थी वो तीमुथियुस को प्रभु के जन, प्रभु के सेवक के अनुसार के समान देख रही थी। तो ये बहुत जरूरी था कि तीमुथियुस का जीवन जो है वो एक देखने योग्य, विश्वास में दृढ़, और क्योंकि वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उसकी कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। कौन? तीमुथियुस। तो पौलुस जो है इसलिए उसको व्यक्तिगत पत्र लिखता है और व्यक्तिगत पत्र में उसको बहुत सारे निर्देश देता है और बताता है कि किस प्रकार तुमको अपना ये व्यक्तिगत जीवन जो है वो प्रभु में मजबूत करना है, कौन सी चीजों से तुमको भागना है, कौन सी चीजों को तुमको पकड़ना है। बहुत सुंदर पत्री ये दोनों हैं, पहला और दूसरा तीमुथियुस। आप अपने व्यक्तिगत मनन में भी पढ़ेंगे तो आपको विश्वासी जीवन में बहुत आगे बढ़ने का कई चीजें इसमें आपको मिलेंगी। लेकिन आज जब हम जिस चीज पे मनन करने जा रहे हैं वो केवल पौलुस जो है तीमुथियुस को एक बात बोलता है जिसके अंदर दो निर्देश हैं। एक बात बोलता है जिसके अंदर दो निर्देश हैं, और उन दो निर्देशों के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 15वीं आयत जो हमने पढ़ी है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अभी मैं केवल इतना भाग ले रहा हूं। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को लिख रहा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। तीमुथियुस जो था वो उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी था। न केवल उद्धार पाया हुआ विश्वासी, तीमुथियुस जो था वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला, और एक ऐसा विश्वासी था जिससे पौलुस जो था बहुत प्रसन्न था। आप देखेंगे पौलुस जो है जब पत्रियों में कलीसिया को पत्रियां लिखता है, कुरिन्थ की कली मंडली को
और फिलिप्पस की मंडली को, दूसरी अलग अलग मंडलियों को देखता है, तो पौलुस जो है खुले तौर पे कलीसिया में क्या गड़बड़ है उसको खुल के बोलता है। तुम्हारे बीच में ये बुराई है, तुम ऐसा काम करते हो, तुम्हारे बीच में ये गलत है। लेकिन जब तिमुथियुस को वो पत्र लिखता है तो वो अपना बेटा करके तिमुथियुस को बोलता है, और तिमुथियुस के जीवन से पौलुस जो था वो खुश था। इसलिए पौलुस चाहता था कि ये और अधिक मजबूत बन जाए। जब बात परमेश्वर में दृढ़ होने की और मजबूती की आई तो पौलुस जो है तिमुथियुस को लिख रहा है कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर। पहला सवाल ये उठता है कि तिमुथियुस जो परमेश्वर का वचन जानता था, जो एक ऐसा विश्वासी था जिसके लिए पौलुस ने कोई कंप्लेन नहीं करी, एक अच्छा मजबूत विश्वासी था, उसको क्यों ये लिखने की आवश्यकता पड़ी जिसमें पौलुस बोलता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य? क्या तिमुथियुस परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं था? बेशक था, लेकिन उसके विश्वास में दृढ़ रहने के लिए पौलुस उसको एक निर्देश देता है और बोलता है परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर। यानी कि तुम्हारा जीवन, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, सब कुछ अच्छा अपनी जगह है, लेकिन क्या जो कुछ तुम कर रहे हो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? क्या तुम जैसे भी हो, तुम्हारे जीवन में जो भी काम हो रहे हैं उसको परमेश्वर स्वीकृति दे रहा है क्या? उसको ले रहा है क्या? उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा के जो पुत्र थे पहले, केन और हाबिल, उन दोनों ने बलिदान चढ़ाया और लिखा है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण कर ली और केन की भेंटों को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। दोनों का भेंट जो थी उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं था कि एक ने अनाज चढ़ाया, एक ने जो था मेढ़े को चढ़ाया। परमेश्वर का कंसर्न दोनों के मन से था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको, केन को, वहां पर निर्देश दिया कि तू यदि भला करे तो। बहुत सारी बातें थी। केन का मन जो था वो परमेश्वर के सम्मुख सीधा नहीं था, लेकिन भेंट केन भी लेके आया, भेंट हाबिल भी लेके आया। पौलुस यहां पर तिमुथियुस को लिखता है कि तुम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। मेरा और आपका कलीसिया में आना, मेरा और आपका परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब जो है वन साइडेड है, लेकिन वो सब के साथ साथ यदि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरा और आपका जीवन जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना बहुत आवश्यक है। हमारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार, इन सब को ध्यान देना जरूरी है। इसलिए पौलुस तिमुथियुस को, जो कि एक अच्छा विश्वासी, एक विश्वास का अच्छा योद्धा है, और जो कुछ पौलुस ने सिखाया समझाया उस अनुसार वो प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन पौलुस उसको भी ये निर्देश दे रहा है कि तुमको सावधान रहना जरूरी है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। यानी कि अपने आप को ग्रहण योग्य और ग्रहण योग्य हो जाने वाले ऐसे काम ठहराने का प्रयत्न करना। मतलब ये प्रयत्न कब तक है? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाए। ये डेली लाइफ की एक एक्सरसाइज है विश्वासियों के जीवन में कि हर रोज हम अपने आप को प्रभु को ग्रहण करने योग्य बना के रखें, कि हमारी सारी बातों को प्रभु एक स्वीकृति देके मुझको और आपको वो ग्रहण कर सके। परमेश्वर का ग्रहण योग्य ये शरीर का प्रयत्न नहीं, पर आत्मा और प्राण का प्रयत्न है। पहली चीज आती है ग्रहण योग्य कैसे बने। जैसा मैंने बताया, दो बातों को आज मैं 15वीं आयत से आपके सम्मुख रखूंगा।
पहला परमेश्वर को ग्रहण योग्य और दूसरा परमेश्वर के सत्य के वचन को इस्तेमाल करना। हाउ टू यूज वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना। अभी हम पहली चीज को देख रहे हैं, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनना। और जब परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होने की बात आती है तो ये बात जो है शरीर का प्रयत्न नहीं है कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करूं कि मैं परमेश्वर को ग्रहण हो जाऊं, मैं 4 बार नहा लूं तो ज्यादा साफ हो जाऊं तो परमेश्वर को ग्रहण हो जाऊं। नहीं, ये आत्मा और प्राण का प्रयत्न है। परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना यानी कि आत्मा और प्राण का प्रयत्न है, और आत्मा के द्वारा शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य है। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य है। परमेश्वर को समर्पण करना या परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को ग्रहण योग्य बनाने के लिए शरीर का काम कम है, आत्मा का काम ज्यादा है। और सबसे बढ़कर हमारे मन का काम है जो हमारी आत्मा को शरीर के ऊपर नियंत्रण दे सके, क्योंकि परमेश्वर जो है वो शरीर के कामों को नहीं ग्रहण करता। परमेश्वर जो है वो आत्मा के कामों को ग्रहण करता है। यदि मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनाएं, उसके लिए आत्मा के काम ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। आत्मा के काम ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर के काम दिखाई देते हैं पर परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होते। नए नियम में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक ही बार नाम आया और परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न हो जाता है, जबकि वो प्रभु के लोगों में से नहीं होता है। कुछ दिन पहले भी हमने उस बात को देखा था। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बस यहाँ पर हम एक व्यक्ति कुरनेलियुस के नाम को पढ़ते हैं, और ये व्यक्ति जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि इतालियानी पलटन को लिए हुए था। वहाँ पर इजराइल में कई बार ऐसा होता था जब वहाँ पे रोमी शासन आ गया था तो वहाँ पे अलग अलग देश से भी पलटनों को मंगवाया जाता था, और वो एक सूबेदार, उनका मुखिया, और वो अपनी फौज को 500,000 सैनिकों को लेके आके कभी युद्ध पे जाना है या किसी काम के लिए जाना है या इनके लोगों को ट्रेंड करना है, ऐसे लोगों के लिए बाहर से विदेशी सेना को बुला लिया जाता था। और उस विदेशी सेना में से आई हुई ये सेना थी जो कि इटली की थी। उस इटली की सेना जो आई थी उसका ये मुख्य व्यक्ति था, सूबेदार था। और जब ये यहाँ पर आता है तो किससे इसकी मुलाकात होती है, क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं हमको मिलता, लेकिन हमको एक बात पता पड़ती है इसके बारे में पढ़ने के लिए कि ये परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, और जो यहूदी हुआ करते थे उनको बहुत दान दिया करता था, परमेश्वर के लिए बहुत दान दिया करता था। 2 ही बात इसके लिए लिखी हुई है, और इस व्यक्ति का नाम कहीं नहीं आता। ये व्यक्ति बस इतना ही काम कर रहा है। पहली चीज, ये व्यक्ति जो था अन्य जाति, ये यहूदियों के बारे में
उनके परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं है ये यहूदियों का। ये एक अन्य जाति है जो कि कुछ समय के लिए उस स्थान पर आया है, लेकिन जितने भी समय ये उस स्थान पर रहता है ये एक काम करता है, वहां के परमेश्वर को जान लेता है, उस परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करता है और उससे जितना बनता है वो दान देता है। मतलब कि पूरी तरह वो डिवोटेड था परमेश्वर के लिए, जबकि वो एक अन्य जाति था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत दर्शन देता है, और दर्शन देके चौथी आयत में क्या कहता है, उसके दूसरे भाग में उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, यानी कि वो जो है ग्रहण योग्य हो गए। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के बीच में से एक अन्य जाति को चुना, और कौन से अन्य जाति को अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा अन्य जाति जो उद्धार और बपतिस्मे के विषय में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दिल जो है वो बिल्कुल साफ है, और उसका जो दान है और उसकी प्रार्थनाएं हैं, दोनों को प्रभु जो है स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है। और लिखा है स्मरण के लिए उसके सामने पहुंचे हैं। उसकी प्रार्थना को, उसके दान को कोई भी रोक नहीं पाया परमेश्वर के पास पहुंचने से, जबकि वो अन्य जातियों में से था, एक सूबेदार था, अपनी ड्यूटी पे था, लेकिन परमेश्वर को पहचान के वो कुछ ऐसा कर देता है जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाता है। पूरे यहूदियों में से परमेश्वर ने किसी यहूदियों के लिए नहीं कहा कि तेरी धार्मिकता, तेरी प्रार्थना, तेरे दान स्मरण के लिए मेरे पास पहुंचे, लेकिन पूरी यहूदियों की भीड़ में एक अन्य जाति को परमेश्वर बोलता है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान जो हैं वो स्मरण के लिए मेरे पास पहुंचे। कैसे पहुंच गए? क्योंकि उसने आत्मा से काम किया, उसने शरीर से कुछ नहीं करा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, और जैसा भी उसका जीवन था, हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर को अपने स्वर्गदूत को भेजना पड़ा इस बात को बताने के लिए। और बाइबल में यही एक ऐसा कैरेक्टर है जहां पर परमेश्वर को इस व्यक्ति ने परमेश्वर में आने से पहले प्रसन्न कर दिया, और परमेश्वर ने इसको उद्धार और बपतिस्मा देने के लिए अपने जन को भेजा इसके घर। कितनी सुंदर बात है और अद्भुत बात है। इतना ग्रहण योग्य हो गया कि परमेश्वर ने इसके लिए इंतजाम किया, परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया, इसको दर्शन दे के बोला, आप यदि 10वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर इसको दर्शन दे के बोलता है कि तुम पतरस को बुलाओ, वो आएगा। और पतरस को इस व्यक्ति के कारण पतरस को परमेश्वर ने दूसरा दर्शन दिया। परमेश्वर ने पतरस को बताया। पतरस सोचता था कि अन्य जातियों में जाके कैसे प्रचार करूंगा, ये परमेश्वर तो यहूदियों का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर उसको बताता है, वो पतरस आता है, ये व्यक्ति उसको बताता है, पतरस उसको सुसमाचार सुनाता है। जब वो प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उतरता है, और पतरस और जो यहूदी वहां खड़े थे वो हैरान हो जाते हैं कि क्या अन्य जातियों को भी प्रभु इस रीति से स्मरण कर सकता है? क्या उनको भी पवित्र आत्मा का दान दे सकता है? यानी कि उद्धार के द्वारा उनके लिए भी प्रभु ने बपतिस्मे को रखा है। ये सारी बातें कहां से शुरू हो रही हैं? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो गया। अब मैं और आप जो विश्वासी हैं, विश्वास में आने के बाद क्या हमें जरूरत नहीं कि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो? बहुत जरूरी है। इसीलिए उस निर्देश में तिमोथियुस को जो है पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि तुम अपना जीवन जो है ग्रहण योग्य, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करो। ये प्रयत्न जो है जीवन भर मुझको और आपको करना है। एक और आयत को हम देखेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय, इसी के आगे आ जाएं आप।
प्रेरितों के कार्य उसके आगे रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 और उसकी पहली दूसरी आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर भी पौलुस प्रेरित जो है इस बात को लिखता है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बना के किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है, और बोलता है इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो। यहूदी परमेश्वर को जानकर भी अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना पाए थे, क्योंकि वो इस संसार के सदस्य चल रहे थे। फिर से सुने, यहूदी जो हैं वो परमेश्वर को जान के भी अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना पाए थे, क्योंकि ये रोमियो 12:2 के अनुसार वो इस संसार के सदस्य चल रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर किसी यहूदी को नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर कुरनेलियुस को बोलता है, तेरे दान और प्रार्थना को स्मरण किया गया है, क्योंकि तूने अपने जीवन में ऐसे काम को किया है कि तू परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अपने आप को संसार से हटाते हुए आत्मा को जब हम मौका देते हैं कार्य करने का, आत्मा को जब हम नियंत्रण देते हैं अपने शरीर पर, तब मैं और आप जो हैं ग्रहण योग्य बन पाते हैं। क्योंकि पौलुस ने जिस प्रकार तीमुथियुस को निर्देश दिया, मेरे और आपके जीवन में भी एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि मैं और आप जो हैं वो आत्मा के द्वारा चलें और हर रोज जितना प्रयत्न हो अपने जीवन को ग्रहण योग्य बना के परमेश्वर के सम्मुख रखें। आगे हम चलते हैं, वापस हम दूसरे तिमोथी में आएंगे जो हम पढ़ रहे थे, उसके दूसरे अध्याय की 15वीं आयत को फिर से मैं पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 15वीं आयत, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए। ये पहले पार्ट से रिलेटेड है, जो लज्जित होने ना पाए। यहूदी जान के भी लज्जित हो गए थे। जब आप प्रेरितों के कार्य का 10वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, पतरस जो था और पतरस के साथ जो चेले थे, जब देखते हैं कि कुरनेलियुस पे कैसे प्रभु का आत्मा हुआ, तब पतरस एक बात बोलता है कि मैं ये जान गया हूं कि परमेश्वर किसी के भी साथ अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर ने केवल यहूदियों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना है। उस समय जो वहां यहूदी थे, उस समय जो इस बात का घमंड करते थे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, वो सारे यहूदी जो थे वो लज्जित हो गए। क्यों? क्योंकि एक अन्य जाति को परमेश्वर ग्रहण करके स्मरण कर रहा है और उसमें यहूदियों की गिनती नहीं आ रही। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, जब तक हम नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं बनेंगे, तब तक हम कभी भी अपने आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे हर काम जो हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होना जरूरी है, ताकि हम लज्जित ना हो, इस संसार के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। ताकि जब हम आराधना चढ़ाएं, हमको तो यहां से दिखता नहीं, लेकिन क्या मेरी और आपकी आराधना परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? क्या परमेश्वर खुश है इस बात से कि मैं और आप अपने जीवन में एक समर्पण का जीवन जी रहे हैं? ये हर व्यक्ति के आत्मिक जीवन गुप्त है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर किसको ग्रहण योग्य
समझ रहा है, किसको नहीं समझ रहा, वो केवल परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इस बात का प्रयत्न करना है। दूसरी बात हम आते हैं आगे, जो 15वीं आयत में दूसरे भाग में लिखी हुई है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पहली चीज ग्रहण योग्य, दोनों एक कॉम्बिनेशन में है। जब तक मैं और आप ग्रहण योग्य नहीं होंगे, तब तक ये सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में नहीं ला सकते। क्यों पौलुस ने इन दोनों चीजों को ही बोला, ग्रहण योग्य और सत्य का वचन? ग्रहण योग्य हम समझ चुके हैं, और ग्रहण योग्य का पहला ही उदाहरण हमने उत्पत्ति में देख लिया कि किस प्रकार केन और हाबिल की भेंट को किसको प्रभु ने ग्रहण करा और किसको हटा दिया, कैसे एक हत्यारा बन के परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गया। अब जब हम इस सत्य के वचन पे आते हैं, तो ये सत्य के वचन को काम लाना। अब सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य कौन हो गया? यीशु मसीह हो गया। और सत्य का वचन यानी कि परमेश्वर का ये वचन जो हमारे हाथ में बाइबल है, ये है, उसको लिखा है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य का वचन, परमेश्वर का वचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं और आप उसको पढ़ लें, मुझको और आपको कुछ अगुवाई हो जाए, मुझको और आपको कुछ शांति हो जाए। सत्य का वचन वो वचन है जो उसको काम में लाता है, जो यूज करता है। आपको मैंने जैसा बताया कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको अगर ग्रहण योग्य बनना है तो आपको वचन को यूज करना है, और आपको यदि वचन को यूज करना है तो आपको ग्रहण योग्य बनना है। दोनों एक साथ मिलके चलेंगी। आप ग्रहण योग्य बन के वचन को इस्तेमाल ना करें, ये नहीं हो सकता। आप वचन को इस्तेमाल करके ग्रहण योग्य बन जाएं, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जरूरी है कि मैं और आप जो हैं उस वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करें। अब ये वचन जो है वो ठीक रीति से किस प्रकार इस्तेमाल होता है? ये वचन, कई बार हम सोचते हैं कि रोज वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, अपना डेली रूटीन में रखना बहुत अच्छी बात है यदि हम ये करते हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ वचन को यूज करना, जिस प्रकार आप यदि नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपको महीने में एक दिन सैलरी मिलती है, अच्छी बात है, सैलरी मिलती है, लेकिन आप उस सैलरी को यूज नहीं करेंगे तो आपका पेट भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। आपके दूसरे खर्चे पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसी प्रकार परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने के लिए यदि हम वचन पढ़ते हैं और वचन रोज पढ़ते जाएं और वचन का यदि हम इस्तेमाल ना करें तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये परमेश्वर का वचन हमें जिंदा रखता है, आत्मिक रीति से सामर्थ्य देता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, अगुवाई देता है, और उसके साथ साथ ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर के वचन को खर्च करें, यूज करें। और इसलिए यहां लिखा है कि जो उसको ठीक रीति से काम में लाता हो। आप सोच के देखें कि परमेश्वर के वचन को आप किस काम में लाते हैं? परमेश्वर के वचन को आप किस काम में लाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने पढ़ा, प्रभु ने, हमने वचन पढ़ा, हमको शांति मिली, प्रभु ने हमको ये वचन दिया, हमने कुछ वचन से सीखा तो दूसरों को बता दिया, ये काम नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन को ठीक से काम में लाने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसको हम उसको यूज करके अपने जीवन को आसान बनाते हैं, अपने जीवन के लिए गवाही को खड़ा करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बचा पाते हैं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। इब्रानियों के बाद आपको याकूब मिल जाएगा। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 19 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 25।
हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। पूरा पैसेज जो है ये वचन के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझको और आपको वचन का केवल सुनने वाला नहीं लेकिन उस पर चलने वाला होना है। और चलने वाला होने का मतलब है कि मुझको और आपको, एक विश्वासी को, ये बात आना चाहिए कि वचन को हम यूज कैसे करें, किस प्रकार हम वचन का इस्तेमाल करें। हम बहुत अच्छे अच्छे वचनों को सुनते हैं। कई बार हम वचन में सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसे समय में जब हमारा हृदय अशांत हो जाता है तब वो यीशु मसीह की शांति कभी याद नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? क्योंकि मैंने और आपने वचन को सुना और सुन के इस रीति से चल दिए जैसे एक व्यक्ति अपने मुंह को दर्पण में देखता है कहीं जाने से पहले और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता मैं कैसा दिख रहा था। उस वचन को अपने हृदय के अंदर बो के उसको इस्तेमाल करना। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब आपको कभी याद नहीं आ रहा है कि प्रभु ने तो कहा था आज सुबह ही मुझसे कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए दे रहा हूं। जब मैं और आप ऐसे गफलत के समय में हो, जब मैं और आप ऐसी समस्या के समय में हो जहां पर हमारी शांति जो है पूरी तरह छिन गई है, उस समय ध्यान से सुने, उस समय आप अपने मुंह को जोर से खोलें और जोर से बोलें, यीशु मसीह ने बोला है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं और वो शांति को मैं यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर लेता हूं, महसूस करता हूं और इस्तेमाल करता हूं। परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदा वचन है। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है और ये वचन जो है देहधारी होके आया है। हम विश्वासियों की समस्या ये है कि हम इसको, इस देहधारी को लेके अपनी देह के अंदर पैक करके रख देते हैं। जब हमको दूसरे को बताना हो तब हम इस बात को बोलते हैं कि प्रभु ने कहा है वो अपनी शांति दिए जा रहा है, आप चिंता मत करो, प्रभु की शांति आपके साथ है। लेकिन जब मेरे पास समस्या आई तो मैं दूर दूर तक भूल गया कि वो शांति कहां गई। इसलिए विश्वासी जन जो हैं, मैं और आप जो हैं, इस बात से वचन को इस्तेमाल करना नहीं जानते। और पौलुस इसी बात को तीमुथियुस को बोल रहा है क्योंकि तीमुथियुस एक सेवक है। पौलुस जानता है कि इन वचनों को इस्तेमाल करना यदि ये ढंग से नहीं सीखेगा तो इसकी सेवकाई और इसका आत्मिक जीवन दोनों कष्टदायक होएगा। मरेगा नहीं, मेरा और आपका आत्मिक जीवन मरेगा नहीं, चलता रहेगा। लेकिन यदि मैं और आप वचन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो मैं और आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं। मैं और आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं पिछले समय में, पिछले 2 सालों में कोरोना हुआ था और उसमें मुझको भी हुआ था। और बहुत ज्यादा जब हालत खराब थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, ऐसी हालत थी कि ऐसी हालत में कैसे होएगा। और उसमें उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, वचन भी देना रहता था और मैं, खांसी इतनी थी कि वचन नहीं दे सकता था। और 2 संडे मैंने अलग अलग अरेंजमेंट करा, उसके बाद जैसा भी हो मैं देता रहा। और उस समय में इतनी कठिन परिस्थिति थी कि मेरे सारे हौसले पस्त थे, लेकिन मैं अपने बिस्तर पे लेटा लेटा बोलता रहता था, इस बात को प्रोनाउंस करता था, जोर से बोलता था कि मैं अपने प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं।
और उस एक वाक्य के द्वारा जो था मैं वचन भी देता था, प्रार्थना भी करता था, दूसरों की काउंसलिंग भी, मेरी बहुत से ऐसे दूसरे परिवार थे जिनके साथ मेरी बातचीत फोन पे होती थी, उनके लिए भी प्रार्थना करता था, उनसे भी बातचीत करता था। ऐसे समय में उस वचन ने ही मुझको जिंदा रखा। कितनी चीजें थी जो मैं जब उठ के एक कदम नहीं चल सकता था, तब मैं हमेशा जोर से बोलता था, मैं प्रभु में जयवंत से बढ़कर हूं। मेरे लिए प्रभु ने मृत्यु की घोषणा नहीं करी है, मैं इसको पार करके अपनी सेवा को पूरी करके जाऊंगा। इन वाक्यों को मैं अपने मुंह से बोलता था, प्रोनाउंस करता था, और उसका जीवित उदाहरण बन के मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वचन का इस्तेमाल किया। प्रियो, मैं और आप सब के लिए ये वचन का इस्तेमाल रखा हुआ है, और प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस वचन का इस्तेमाल करें। बिना वचन के इस्तेमाल करके मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए याकूब में लिखा है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। चलने वाले का मतलब है आप जानो कि उसको यूज कैसे करना है। अगर आप पैसे का यूज करना नहीं जानते हो तो कितने भी लाखों रुपए आपको सैलरी मिल जाए, वो आपके लिए यूजफुल नहीं बनेगी जब तक आपको आता ना हो कि आप पैसा देके बाजार से सामान खरीद सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वो वचन जो मेरे और आपके लिए जीवित वचन है, वो मेरे और आपके अंदर जब आता है तो वो उसको बैठाने के लिए नहीं आता, उसको खर्च करने के लिए आता है। और यकीन जाने, जितना आप वर्सेस को बोलेंगे, जितना आप वर्सेस को क्लेम करेंगे, अपने मुंह से जोर से बोलेंगे, परमेश्वर और अद्भुत वचन से आपको भरता जाएगा। ये एक ऐसी सैलरी है जो हर दिन आप इसको रेस कर सकते हैं, हर दिन आप इसको बढ़ा सकते हैं। खूब वचन पढ़ें और खूब वचन का प्रोनाउंस करें अपने मुंह से, अपनी हर परिस्थिति में जोर से वचन बोलें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जय निश्चित है। क्योंकि आप जिस वचन को बोल रहे हो वो वचन जीवित है और जय पाया हुआ है। हम देखते हैं इस वचन को लेके पुराने नियम में हम जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल जब उस गुलामी की अवस्था में आया तो दानियल ने अपना रोना नहीं गाया, हे परमेश्वर ये क्या हो गया। हम पढ़ते हैं दानियल जो था एक रॉयल और एक नोबल फैमिली का व्यक्ति था, एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसको गुलामी में आना मतलब एकदम सिर से लेके पैर पर आ जाना। उसको उसको आदत नहीं थी कुछ रूखा सूखा खाने की, उसको आदत नहीं थी जमीन पे सोने की, लेकिन वो गुलामी की अवस्था में ला दिया गया एक अच्छे घराने से उठा के। लेकिन दानियल ने जितना भी वचन सीखा था, उस वक्त पुराना नियम था, जितना भी वचन दानियल ने व्यवस्था सीखी, दूसरी चीजें सीखी, दानियल ने उनको इस्तेमाल किया और उनसे वो परे नहीं हटा। जैसी दानियल को पता पड़ा कि मेरे लिए राजा ने खाने पीने का वो आइटम रखा है जो कि राजसी है, वो मना कर देता, क्योंकि वो पहले उनके देवी देवताओं को भोग लगा के उसको लाके सर्व किया जाता था। इसलिए वो बोलता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा है, इसलिए परमेश्वर का नेचर ऐसा नहीं, इसलिए मैं इस भोजन को खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ये दानियल का स्टैंड था उस वचन के लिए जिस वचन के लिए दानियल को चुना गया था, जो वचन दानियल के अंदर भर दिया गया था। न केवल वचन अपने समय में प्रोनाउंस करना, बोलना, लेकिन वचन के लिए स्थिर होके खड़े रहना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर के वचन में है वो है, जो नहीं है वो मेरे लिए भी नहीं है। और हम देखते हैं कि दानियल जो था वचन पे चला, और दानियल के जो साथी थे वो भी परमेश्वर के वचन पे चले, और उनके हर निर्णय जो थे परमेश्वर के वचन के अनुसार हुए। चाहे वो फिर आग की भट्टी हो, चाहे वो शेरों की मांद हो, उनका निर्णय बदला नहीं। चाहे उनको आग की मांद, शेरों की मांद में डालने का फैसला हुआ, चाहे उनको आग की भट्टी में डालने का फैसला हुआ, वो अपने निर्णय से हटे नहीं। खाने पीने के निर्णय से लेकर मूर्ति के सामने झुकने के निर्णय तक उन्होंने वचन से वो परे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो वचन उनके अंदर भरा था, वो वचन जो था उनको सामर्थ्य देता था, वो वचन उनको सामर्थ्य से भरता था, और वो उस वचन से अलग नहीं हटे।
प्रभु यीशु मसीह के लिए हम नए नियम में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई, जब वो जंगल में जाता है तो शैतान जो है अच्छे अच्छे वचनों को प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश करता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या बोलता है? परमेश्वर के वचनों से 3 बार प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान से यह बोल सकता था, शैतान तू मुझको जानता और मैं तुझको जानता हूं, इसलिए ज्यादा बेहतर है तू यहां से चला जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास अथॉरिटी थी, यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी, यीशु मसीह बोल सकता था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मार्ग सत्य जीवन में हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने बोला कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं जिसको जीवन देना चाहूं जीवन दूं, जिसको प्राण लेना चाहूं ले लूं। प्राण को लेने का अधिकार, देने का अधिकार दोनों मुझ पर है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने अधिकार को शैतान को बताया क्या? कभी नहीं बताया। मैं और आप अगर होते तो क्या बताते? बिल्कुल बताते। ये शैतान तुम क्या हो, कल के मैं तुम्हारा प्लानिंग तुम्हें पता है, अभी ऐसा होने वाला है, इतने साल के राज्य के बाद तुम मरने वाले, तुम हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे आके मुझको टेस्ट कर रहे हो? तुम हो, मैं क्या हूं तुम्हें पता है जो तुम आके खड़े हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बताते हैं ना कि हम क्या हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को पता पड़ जाए कि हम क्या हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कहीं नहीं बोला कि मैं क्या हूं। यीशु मसीह ने सिर्फ शैतान के सामने एक बात बोली, परमेश्वर का वचन क्या है। यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है। शैतान ने बोला ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। क्यों? ये यीशु मसीह ने मेरे और आपके सामने एक उदाहरण रखा है, और यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि इस संसार पे शैतान का राज्य है, और इस शैतान से अगर आपको सामना करना है तो वो केवल एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का वचन। आपको यदि परमेश्वर का वचन अपनी परिस्थिति में बोलना नहीं आए तो शैतान निश्चित तौर पे आपको ठोक पीट के मार के गिरा के जाएगा। आपको परमेश्वर का वचन आपकी ऐसी परिस्थिति में बोलना आ जाए, आप बोल के देखें, शैतान उल्टे पैर वापस लौट के जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, मैं मार्ग सत्य जीवन हूं, तो मुझसे क्या बात कर रहे हो। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा, जिससे पहले मैं और आप वचन को बोलें अपनी परिस्थितियों में, उससे पहले मुझको और आपको वचन याद कर लेना बहुत जरूरी है। हर परिस्थितियों के हिसाब से मेरे और आपके दिमाग में वचन भरा रहना चाहिए, ताकि मैं और आप हर परिस्थिति के हिसाब से उस वचन को बोल सके। प्रियो, हमने अपने जीवन को आज कैसा बना के रखा है, आज हम इस बात को सोच के देखें। पौलुस जो है वो तीमुथियुस को बोल रहा है कि तुम एक बड़ी सेवा करने जा रहे हो, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इस बात को स्मरण रखो कि तुम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो और वचन को इस्तेमाल करना जानते हो। सबसे पहले हम इस बात को सोच लें, हम अपने परमेश्वर के समक्ष कितने ग्रहण योग्य हैं। हमारी प्रार्थना, एक दूसरे से हमारी बातचीत, एक दूसरे से हमारा व्यवहार, रोज का हमारा कार्य, सारी बातों में सारी बातें जो हैं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो रही हैं कि नहीं। यदि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं तो वो किसी काम की नहीं। हम ज्यादा वचन पढ़ें तो हमको पता पड़ेगा कि परमेश्वर कौन सी बातों को ग्रहण करता है। जैसा मैंने एक बात को बताया कि वो ग्रहण योग्य होना यानी कि आत्मा का कार्य, ये शरीर का काम नहीं है, आत्मा के द्वारा अपने शरीर से काम करवाना जो ये सीख जाता है, वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनने लगता है। इसलिए वो बोलता है उसका प्रयत्न करो, और वो ये भी बोलता है कि वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करना सीख जाओ। वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। प्रियो, जब हम देखते हैं कि दूसरा तीमुथी 2:15 में पौलुस अपना पुत्र समझ के तीमुथियुस को ये लिख रहा है,
और ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, मेरे और आपके विश्वासी जीवन का एक बहुत बड़ा एंकर बन सकता है। ये एक आधार बन सकता है यदि मैं और आप इस बात को चेक करना शुरू कर दें कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है कि नहीं, और मैं वचन को इस्तेमाल करना जानता हूं कि नहीं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर का, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और जीवित बलिदान बना के परमेश्वर को अर्पित करें, जिसको परमेश्वर ग्रहण करे, और हम वचन को न केवल पढ़ना लेकिन वचन को इस्तेमाल करना जान लें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी जीत जो है वो हमेशा हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप शैतान से हारें। हम अक्सर शैतान से हारते हैं, गिर जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्रभु बोलता है, बेटा वचन तो तुम्हें दिया तुम्हारे हाथ में, पर वचन पढ़ने का तुम्हें समय नहीं और वचन इस्तेमाल करने का तुमको इल्म नहीं। मेरे को और आपको अपने जीवन में वचन इस्तेमाल करना सीखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि शैतान को मौका ना मिले और मैं और आप परमेश्वर के लिए नित्य दिन ग्रहण योग्य बनते जाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।